Today we'll learn about square roots of a complex number. Square roots. Suppose कोई रियल पॉलिनोमियल का डिग्री 8 डिग्री 7 तो कितने रियल रूट्स आ सकता है? 7। मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है रियल रूट्स? एक 7th डिग्री पॉलिनोमियल का कितने रियल रूट्स हो सकता है? मिनिमम कितना मिनिमम हो सकता है, मिनिमम और कितना मैक्सिमम हो सकता है? सर मिनिमम तो 0 हो सकता है। नहीं सर मिनिमम 7। मिनिमम 7 तो मैक्सिमम मैक्सिमम कितना होगा? अच्छा, इसका रियल रूट्स बता दो कितना होगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितने रियल रूट्स है? नो रियल रूट्स। और वो बोल रहा है मिनिमम 7 होगा, फिर मैक्सिमम कितना होगा? तो अब क्वाड्रेटिक में क्या, वो तो पहला कंसेप्ट है। रूट जब हम करते हो तो पहला कंसेप्ट तो वही होता है ना, जब आपका कोई भी पॉलिनोमियल का, हम बोलते हैं रियल पॉलिनोमियल मतलब आपका कोएफिशिएंट ऑफ एनी टर्म उसका रियल होना चाहिए। तो ये इसका कोई रियल रूट्स नहीं है, ठीक है। जब रूट्स रियल नहीं होता है, मतलब इमेजिनरी रूट्स होता है, तो हमेशा कंजुगेट के साथ आता है। कभी आप नहीं देखोगे कि कॉम्प्लेक्स रूट और इमेजिनरी रूट आपका सिंगल होता है। इमेजिनरी रूट्स हमेशा कंजुगेट के साथ होता है। एक रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस लेटेस्ट टेक 8 आया हुआ, सेकंड रूट डेफिनेट 2 माइनस 8 है। तो कोई भी सपोज 7th डिग्री इक्वेशन आप पॉलिनोमियल ले रहे हो, तो उसका मैक्सिमम रियल रूट 7 होगा, उससे तो ज्यादा कभी नहीं होता है। नंबर ऑफ वॉट एवर योर डिग्री, नंबर ऑफ रूट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स इज दैट वन रियल रूट्स। व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट रियल रूट्स। 7 नहीं होगा तो फिर कितना होगा? सपोज 7 रियल रूट्स नहीं हो रहा है तो कितने हो सकता है? 7 होगा, नहीं तो 5 होगा, नहीं तो 3 होगा, नहीं तो 1 होगा। क्योंकि जब 7 रियल रूट्स होगा, आपका इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स रूट्स आपका 0 होगा, ये 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। तो 0 रियल रूट्स होने चांस नहीं।
जीरो रियल रूट्स कभी नहीं होगा। कभी भी इमेजिनरी रूट्स आता है तो कंजुगेट के साथ आता है। अच्छा, हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ढूंढेंगे तो कोई भी पॉलिनोमियल को, कोई भी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n का कॉम्प्लेक्स नंबर में हम रूट्स ढूंढेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन में रूट्स ढूंढेंगे, कितने रूट्स होगा 7 डिग्री इक्वेशन का। Let us take you have taken a polynomial of degree 7. So number of roots in complex number और number of roots in complex plane कितना होगा? 7। 7 होगा, क्योंकि every real number belongs to complex number। तो रियल रूट्स काउंट होगा, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी वाले भी काउंट होंगे। तो व्हाट एवर योर डिग्री, नंबर ऑफ रूट्स रिमेन सेम। नंबर ऑफ रूट्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर रिमेन सेम एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दोगे, उसका नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स 2 होगा। कोई भी 7 डिग्री इक्वेशन दे दोगे, नंबर ऑफ रूट्स 7 होगा। कोई भी 10th डिग्री इक्वेशन दे दोगे, नंबर ऑफ रूट्स 10 होगा। बट रियल रूट्स ऐसा नहीं होता है। सर ये जो आपने 7 0 ये लिखा था वापस बताओगे क्या था? जब मैंने एक 7th डिग्री इक्वेशन दिया आपको, खुद रियल कोएफिशिएंट, जिसका कोएफिशिएंट रियल होगा। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट जिसका कोएफिशिएंट सपोज आप ऐसे रखोगे और 2 माइनस 5y एक्स स्क्वायर प्लस 3i x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट आपका कॉम्प्लेक्स में है, इसका बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, बट कोई भी पॉलिनोमियल हम जब f of x लिखते हैं कि a नॉट x टू दी पावर n प्लस a 1 x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस a 2 x टू दी पावर n माइनस 2 and so on up to a n, this is where a naught, a1, a2 up to a n belongs to real number। तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन, वो रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट जो होता है रियल होता है। वो केस में डिग्री, नंबर ऑफ रूट्स ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन नंबर, मतलब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बट वो कॉम्प्लेक्स नंबर में जितना डिग्री, सपोज मैं डिग्री 10 रखा तो उतना ही रूट्स मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। बट रियल नंबर में ऐसा नहीं होगा। रियल नंबर में डिग्री 10 के लिए आपका कितना हो सकता है? 10 के साथ 0 हो सकता है, नहीं तो 8 2 होगा, 6 4, ये रियल, ये कॉम्प्लेक्स। रियल रूट्स, ये इमेजिनरी रूट्स। क्योंकि इमेजिनरी रूट्स जो होता है वो कंजुगेट के साथ आता है, वो हमेशा डबल होता है। 7 के लिए 7 के साथ 0 होगा, 5 के साथ 2 होगा, ये रियल रूट्स, ये आपका इमेजिनरी रूट्स। 3 के साथ 4 होगा, 1 के साथ 6 होगा। समझा? यस सर। बट मैं ये रूट्स को काउंट करूंगा किसमें? कॉम्प्लेक्स नंबर में काउंट करूंगा। जितना ही डिग्री उतना ही रूट्स होगा, क्योंकि एवरी रियल बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, स्क्वायर रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बताओ हमें 2 रूट्स मिलेंगे। रूट्स में बोल रहा हूँ, रूट नहीं बोल रहा हूँ। स्क्वायर रूट ये होता है, स्क्वायर रूट्स मतलब इसका कितने वैल्यूज होता है? इसका कितने वैल्यू होता है? इसका तो सर मॉड x एक ही वैल्यू होगा। एक ही वैल्यू होता है। ओके, इसका एक वैल्यू होता है। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं मतलब आपका जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स, देन जेड इज इक्वल टू जो रूट एक्स रहेगा उसमें डबल वैल्यू जो आता है, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट्स, इसलिए दिया गया स्क्वायर रूट्स। ओके, स्क्वायर रूट फंक्शन ये, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट।
इसका एक ही होता है, बट स्क्वायर रूट्स करेंगे तो डबल होता है। ठीक है, anyhow, तो ये कहीं ना कहीं स्क्वायर टर्म से आया होगा। स्क्वायर रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया, उसका स्क्वायर रूट्स कैसे निकालना है। ठीक है, लेट स्क्वायर रूट्स ऑफ एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। इसका स्क्वायर रूट आपका ए प्लस आई बी। इसका मतलब आपका ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है, इसका स्क्वायर वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस आई वाई बिकेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 ab, करेक्ट। है कि नहीं, स्क्वायर कर दिया बोथ दी साइड्स, तो इसका स्क्वायर रूट और कैंसिल होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, आई बी का स्क्वायर होगा माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा 2ab इंटू आई। तो इसमें आपको क्या गिवन क्या है, गिवन क्या है, क्या निकालना है आपको। हम्म? ए ए प्लस आई बी गिवन है ना, और उसका रूट निकालना है। तो ए प्लस आई बी का कैसे निकाल रहे हो रूट। हम्म, आप किसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हो। एक्स प्लस आई वाई का। तो वो दिया गया आपको, आपको ए एंड बी निकालना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब आपको ये गिवन एक्स एंड आई वाई गिवन, एक्स एंड वाई गिवन, यू हैव टू फाइंड आउट ए एंड बी। ओके, आपको टू ए एंड बी आप निकालने में। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसके साथ इक्वेट होगा, कब होगा, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होगा, जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट वो इक्वल हो जाएंगे। रियल पार्ट इसका रियल पार्ट के साथ इक्वल होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ इक्वल होगा। इसका मतलब आपको क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड 2ab इज इक्वल टू वाई, ये दोनों एट ए टाइम होना चाहिए। ठीक है, जस्ट फाइंड आउट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4a² बी स्क्वायर। am I correct, a plus b whole square equal to a minus b whole square plus 4ab। समझा, तो दिस बिकेम, इसके जगह हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और 4a² बी स्क्वायर यू कैन राइट 2ab का होल स्क्वायर, दैट इज वाई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट ऑफ अंडर रूट एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस वाई स्क्वायर। प्लस माइनस नहीं होगा, ये नहीं होगा, होगा सर। होगा।
और रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना, मतलब पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा सर। ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये वैल्यू क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। तो माइनस कब होगा? ये सब मार्क करना है। आप बेटा सब स्कूल में नहीं हो, तो ये प्लस माइनस नहीं होगा, समझा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको मिला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको मिला था एक्स। मुझे ए एंड बी चाहिए था, तो क्या करेंगे, दोनों का सम ले लेते, टेक देयर सम। तो क्या मिलेगा, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। दोनों का डिफरेंस रखेंगे तो यू विल गेट 2b स्क्वायर इज द अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। करेक्ट? तो ए क्या होगा, सॉरी ए स्क्वायर क्या होगा अपॉन 2, ए क्या हो जाएगा? करेक्ट? इसमें प्लस माइनस होगा कि नहीं होगा? इसमें प्लस माइनस होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे तो हो सकता है। Here you will get plus minus. लाइक बी क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाय। तो ये आपका फॉर्मूला। अच्छा, ए का कितने वैल्यूज मिला, डबल वैल्यू मिला, बी का भी डबल वैल्यू मिला, तो कितने रूट्स होना चाहिए? तो इसका कितने, ए बी का कितने सेट ऑफ वैल्यूज होगा? 4। 4। क्या क्या? एक प्लस प्लस में होगा, प्लस एक माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस। एक माइनस प्लस होगा, एक माइनस माइनस होगा। So there are 4 roots coming, okay? बट हम क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट्स निकाल रहे हैं। स्क्वायर रूट्स का कितने रूट्स होना चाहिए? 2। इधर 4 आ गया, ऐसे कैसे हुआ? दो के जगह 4 कैसे आ गया? पहले बताओ, दो के जगह 4 कैसे आ गया, वो बताओ पहले। फिर आ गया तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि स्क्वायर रूट तो 2 होना चाहिए, 4 कैसे हो गया? 4 क्यों हुआ, हो गया तो फिर क्या करेंगे?
क्या मतलब आप कहीं ना कहीं मार्क नहीं कर रहे हो, ऐसे ही बैठे हो कि जो मैं लिख देता हूँ आप वही लिख देते हो और कुछ नहीं। यहाँ पे हम जबरदस्त स्क्वायर किए थे। मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स था, हम इसको जबरदस्त स्क्वायर किए थे। हम जब स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है? एक्स्ट्रा हमने रूट। एक्सटर्नियस रूट्स मिलता है। तो सपोज यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स भी होता तो भी यही सोल्यूशन होता, y की जगह माइनस वाई भी होता तभी भी आपको यही दिखता। तो वंस यू स्क्वायरिंग बोथ दिस साइड्स तो आपको हमेशा एक्सटर्नियस रूट्स मिलता है विदाउट एनी रीजन। आप स्क्वायर कर रहे हो तो एक्चुअली यहाँ पे स्क्वायर करना नहीं चाहिए था, तो हमें रिजल्ट निकालने के लिए स्क्वायर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नियस रूट्स होगा। नाउ टेल मी हाउ टू नेग्लेक्ट टू रूट्स। दो रूट्स कैसे नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि चार चार तो नहीं होगा, रूट्स तो दो ही आएगा। तो आप कैसे नेग्लेक्ट करोगे आउट ऑफ दिस फोर? आपको दो नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। किसको नेग्लेक्ट करोगे और क्यों करोगे? बोलो। बताओ जल्दी, टाइम जा रहा है। दो कैसे नेग्लेक्ट करोगे, सर रिमूव एक कैसे करोगे? दोनों नेगेटिव वाला निकाल देंगे क्योंकि a प्लस आई बी रूट का आंसर है तो। दोनों नेगेटिव वाला मतलब इसको निकाल देंगे ये, हाँ सर। तो फिर एक निकला। तंत्रेश बताओ। इधर से आपको एक्स एंड वाई गिवन, क्वेश्चन में आपको क्या है, एक्स एंड वाई गिवन ना, तो वाई के तक कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। सपोज वाई का वैल्यू 10, इसका मतलब ए बी ग्रेटर दोनों देन जीरो है। नेगेट ए बी कब ग्रेटर देन जीरो होगा? ए इंटू बी कब ग्रेटर एक्स देन जीरो होगा? एक्सट्रीम केसेस प्लस प्लस या माइनस माइनस। Yes. तो दोनों पॉजिटिव होगा, नहीं तो दोनों नेगेटिव होगा। तो ये दो सॉल्यूशन होगा व्हेन आपका y ग्रेटर देन जीरो। सपोज 10 की जगह -10 होता तो ए बी लेस देन जीरो। ए बी कब लेस देन जीरो होगा? एक व्हेन ए एंड बी बोथ आर ऑपोजिट साइन। तो ये दोनों रूट्स रखेंगे इफ y लेस देन जीरो। समझा कि नहीं? y पॉजिटिव होगा तो आपका सॉल्यूशन ये भी चेक करो। व्हेन y ग्रेटर देन जीरो आपका आंसर क्या होगा? इफ y ग्रेटर देन जीरो आपका जो आंसर होगा प्लस माइनस ए प्लस आई बी। चेक करो, क्योंकि ए बी बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, तो प्लस माइनस
दोनों प्लस होगा नहीं तो दोनों माइनस होगा, तो प्लस माइनस यू कैन राइट इफ y लेस देन 0, तो आपको क्या मिलेगा? प्लस माइनस a माइनस आई बी, यही फॉर्मेट में रहेगा। मतलब यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ ए बी बोथ पॉजिटिव। समझा? तो स्क्वायर रूट्स में हमें प्लस माइनस लिखते हैं ना, सपोज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स क्या लिखते हैं? प्लस माइनस 2, तो इसका भी ऐसे ही आ रहा है। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हो रहा है, प्लस माइनस, नहीं तो दोनों नेगेटिव हो रहा है, इसलिए प्लस माइनस बाहर चला गया, ए प्लस आई बी। व्हेन वाई नेगेटिव तो आपका फॉर्मेट ऐसे ही रहता है, प्लस माइनस ए माइनस आई बी। ये दो केसेस में ए एंड बी बोथ पॉजिटिव में कंसिडर कर रहा हूँ। ये कंसेप्ट समझ में आया कैसे निकाल रहे हैं? Yes, sir. राइट। डन। 2 मिनट सर। सॉल्व द क्वेश्चन, फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ -7 + 24i।
डन। ओके, दिस इज करेक्ट वन। एक तो होता है फॉर्मूला के साथ जा सकते हो, सेकेंड इज द आप मेथड के साथ जा सकते हो, और एक थोड़ा बहुत ट्रिक यूज कर सकते हो। फर्स्ट हम जा रहे हैं सपोज फॉर्मूले के साथ। देखो, अच्छा यहाँ पे जब प्लस हुआ, अंदर प्लस आया, आयोटा का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो इधर प्लस होगा, इधर सपोज नेगेटिव होता, -24 आई होता, तो यहाँ पे आंसर 3 - 4 आई होता है। -7 -24 आई क्वेश्चन होता तो इसका आंसर हो जाएगा ±3 - 4 आई। ये याद रखो, यहाँ पे प्लस के लिए इधर भी प्लस होगा, माइनस के लिए माइनस। ओके, first method is the go for formula. What is the x here? -7. Y is the 24. आपका a का वैल्यू क्या है? x² + y² का रूट ओवर +x/2 इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस ऑफ दिस। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, सॉरी a, एंड आपका y का वैल्यू, सॉरी b का वैल्यू होगा ± वही रहेगा, बट इनसाइड माइनस हो जाता है। इतना ही डिफरेंस है। तो व्हाट इज द √x² + y²? x² + y² क्या होता है? 7² और -7² + 24², और ये वैल्यू होता है आपका 25। ये इधर प्लस माइनस नहीं होगा। तो 25 - 7/2 इसका स्क्वायर रूट, एंड ये होगा 25 + 7/2। तो ये होता है ±3, ये हो जाएगा ±4। बट y पॉजिटिव है, आज y > 0, दैट इम्प्लाइज आप बोथ प्लस एंड बोथ माइनस रखोगे, तो x = 3 implies y = सॉरी, a = 3 implies y = 4, b = 4, not y, and a = -3, b = -4. That's why you have two solutions. Hence roots are ±3 + 4. This is using formula. अब formula याद रखोगे तो ऐसे कर सकते। सेकेंड मेथड, हम जाएंगे मतलब मेथड के साथ। लेट square root of -7 + 24i is equal to a + ib. फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर गो फॉर मेथड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो -7 + 24i became a² - b² +
2ab implies what? a square minus b square आपका -7 होगा and 2ab is equal to 24 होगा. Now find out a square plus b square का whole square, which is a square minus b square plus 2ab का whole square. ये आप लिख सकते हो, which is -7 square plus 24 का square, that is 625. तो a square plus b square क्या हो जाएगा? +25 होगा, -25 नहीं होगा, क्योंकि a square plus b square always greater than 0. and a square minus b square आपके पास -7, तो 2a square 18, a square हुआ 9 and b square हो गया 16. That implies a equal to ±3 and b is equal to ±4. But what is your 2ab? 24 means greater than 0. That implies a and b both are same side. Means आपका a is equal to 3 implies b equal to so if a equal to 3 implies b is equal to 4 and a equal to -3 implies b is equal to -4. Hence roots are 3 plus 4i होगा, नहीं तो -3 minus 4i. So you can write plus minus 3 plus 4i. This is second method. और एक होता है, हम थोड़ा बहुत ट्रिक यूज कर सकते हैं, जो जरूरी नहीं कि हमेशा होगा. तो क्वेश्चन क्या था? लेट ये था ना. तो अब जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? ये जो -7 हो रहा है दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड 2ab जो हो रहा है ये 24 जो हमें इधर मिला था, स्क्वायर करने के बाद मिल रहा है. ठीक है. अच्छा, तो क्लियरली आज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नेगेटिव, तो डेफिनेट योर a लेस देन b, ये तो पक्का हो गया. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नेगेटिव दे रहा है तो a डेफिनेट लेस देन b. आप 24 और 2ab को ऐसे ब्रेक करो, क्या क्या फैक्टर्स कर सकते हैं एंड a लेस देन b होना चाहिए. तो इसके जगह मैं लिख सकता हूँ 2 into 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4, ऐसे मैं लिख सकता हूँ. अब बताइए कौन सा दो का स्क्वायर का डिफरेंस -7 दे रहा है? कौन से दो स्क्वायर का डिफरेंस, यहाँ पे जो a एंड b मैंने कंसीडर किया, a एंड b जो कंसीडर किया, कौन सा दो का डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस -7 दे रहा है? 1 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, इट्स नॉट -7. 2 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, इट इज -32, ये भी नहीं होगा. 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर दे रहा है 9 minus 16, -7 दे रहा है. तो -7 plus 24i, you can write 3 square plus -4 square plus 2 into 3 into 4i और 3 square -4 square को you can write plus 4i का whole square plus 2 into 3 into 4i.
एक कंप्लीट स्क्वायर दे रहा है, मैं वही ट्राई कर रहा था कि इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। मिला कंप्लीट स्क्वायर? यस और नो? Yes, sir. तो ये किसका स्क्वायर हो गया? 3 + 4i का होल स्क्वायर हो गया। किसका वैल्यू? -7 + 24i बिकेम 3 + 4i का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा? You'll get plus or minus square roots, हाँ? ऐसे लिखने में गलत होता है। तो स्क्वायर रूट्स ऑफ -7 + 24i is equal to ± 3 + 4। समझाइए। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। एक तो इफ यू नो फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको याद है तो फॉर्मूला कर सकते हो। मेथड भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो आप मेथड के साथ भी सॉल्व कर सकते हो और एक थोड़ा बहुत ट्रिक यूज कर सकते हो। सर ऊपर करोगे?
सर नीचे करो ना तो। सर एक लाइन ऊपर। Done? यस सर। Okay. Next is cube roots of unity. मतलब let z cube is equal to 1. तो उसका z का कितने वैल्यूज होगा? If z cube is equal to 1, तो z का कितने वैल्यूज होंगे? कितने रूट्स होंगे? एक होना चाहिए। क्यों? ये कौन सा डिग्री है? डिग्री 3 है सर। डिग्री 3, तो कितने रूट्स होगा?
3 रूट। 3 रूट्स होगा। रियल में एक ही होता है, रियल नंबर में एक ही होता है, कॉम्प्लेक्स में तीनों आएंगे। देखते हैं क्या होता है। ओके, तो जेड क्यूब 1 होगा तो जेड का जो वैल्यू होगा, दे आर कॉल्ड, जेड का जो रूट्स मिलेंगे दे आर कॉल्ड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जेड क्यूब -1 इक्वल टू 0। तो इसमें यूज करो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट, तो इधर फर्स्ट फैक्टर 0 होगा, नहीं तो सेकंड फैक्टर 0 होगा। दैट इंप्लाइज जेड इज इक्वल टू 1। ये एक रूट मिला जो रियल में मिला, एंड नहीं, और जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक ऑफ जेड। जेड क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर। व्हाट इज योर एबीसी हियर? सॉरी सरवाना 1 आएगा, हाँ सरवाना। a1 bb1 cb1। जेड स्क्वायर कैसे होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac 4 मतलब 4 अपॉन 2a, 2, विच इज -1 प्लस माइनस, ये एक्चुअली -3 का रूट ओवर, इसलिए रियल में नहीं आ रहा था, बट कॉम्प्लेक्स में तो अभी आ जाएंगे। तो ये होगा √3 आयोटा अपॉन 2, हेंस रूट्स आर, तो इसमें तो रूट्स आर क्या हो, 1 -1 प्लस √3/2 -1/2 प्लस √3/2 आए, और एक -1 माइनस √3i/2। ठीक है, so this is real roots, these two are imaginary roots or complex roots. If you consider this one as omega, this is the sign of omega. तो ये चेक करो, व्हाट इज द ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर चेक करो एक बार, -1/2 प्लस √3/2 i का स्क्वायर कितना हो गया, 1/4 इसका स्क्वायर, √3/2 आयोटा का स्क्वायर मतलब क्या होगा, -3/4 होगा। 2ab में माइनस 2, सॉरी प्लस 2ab ना, तो 1/4 -3/4 माइनस ऑफ ये 2 कैंसल्ड, माइनस √3/2 आए। मतलब इफ यू कंसीडर दिस वन एज ओमेगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा, वही मिल रहा है ना, दिस बिकम ओमेगा स्क्वायर, और वाइस वर्सा। आप इसको ओमेगा कंसीडर करो, ये ओमेगा स्क्वायर होगा, इसको ओमेगा कंसीडर करो, ये ओमेगा स्क्वायर होगा। सो हेंस क्यूब रूट्स आर वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, where omega is the -1/2 प्लस √3/2i, और माइनस √3/2i। ये दोनों से आप कोई एक को कंसीडर करो, चेक करो ये एक दूसरे का कंजुगेट हो रहा है। यस सर। मैंने क्या बताया था, कभी भी इमेजिनरी रूट्स होता है एक दूसरे का क्या होता है, कंजुगेट के साथ आते हैं। तो हमेशा कॉम्प्लेक्स रूट्स और इमेजिनरी रूट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 होता है, 2 होगा नहीं तो 4 होगा, नहीं तो
6 होगा, इस हिसाब से होता है। ठीक है, समझ में आया कैसे मिला ये? यस सर। इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इसका रूट्स हुआ, किसका वैल्यू होगा? जेड का वैल्यू होगा ना। जेड का वैल्यू 1 आ रहा है, ओमेगा आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, तो ओमेगा में डालूंगा तो जेड की जगह ओमेगा डालूंगा, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। यस सर। इसका मतलब ओमेगा क्यूब क्या हुआ? 1 होगा। हम बोलते हैं रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका रूट्स क्या है? 3 and 2। 2 और 3। तो 2 और 3 डालोगे तो ये LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए ना। इफ यू यूज x इक्वल टू 2 तो ये 0 पर हो जाएगा, 3 भी डालोगे भी 0 हो जाएगा। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड रूट्स। आज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ जेड क्यूब इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा? जेड के जगह में 1 डालो कि ओमेगा डालो कि ओमेगा स्क्वायर डालो, तो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो जेड की जगह 1 डालो, 1 क्यूब 1 हो रहा है, ओमेगा क्यूब भी 1 होगा, ओमेगा पर 6 भी 1 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा रेस टू 4 क्या होगा? 1। ओमेगा ओमेगा हाँ, लिखेंगे। ओमेगा रेस टू 5 को क्या लिखेंगे? ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा रेस टू 6 को क्या लिखेंगे? 1 1। 7 को क्या लिखेंगे? ओमेगा ओमेगा। इसका मतलब ओमेगा पावर 60 को क्या लिखेंगे? 1। 1 1। ओमेगा पावर 98 को क्या लिखेंगे? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या मिला आपको? मतलब C3 के बाद वो रोटेट कर रहा है, मतलब ओमेगा क्यूब 1, देखो वही 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, फिर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो ओमेगा पावर 3n आपको क्या मिलेगा? 1। ओमेगा पावर 3n प्लस 1 ओमेगा ओमेगा होगा। ओमेगा पावर 3n प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो दिस इज द मेन प्रॉपर्टी। सेकंड वन, व्हाट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर? आप इधर भी चेक कर सकते हो। सम ऑफ रूट्स क्या होगा एक्चुअली? यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या होता है एक केस के लिए? आपका जेड क्यूब माइनस 1 इक्वल 0, मतलब नो जेड स्क्वायर टर्म, नो जेड टर्म। तो व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स? एक क्यूबिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाई है। कितना होगा? 0 0। ए द 1, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू माइनस 1। तो सम ऑफ रूट्स 0 होता है। चेक करो इसमें सम ऑफ रूट्स, ये तीनों को ऐड करो। √3/2i कैंसिल होगा when you added these three। 1 माइनस हाफ कितना हो रहा है? सम 0
0. So 1 plus omega square always 0. It is the sum of roots. ठीक है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह आप -1 डाल सकते हो. ओमेगा स्क्वायर इज द कंजुगेट ऑफ ओमेगा, जो ऑलरेडी हम वेरीफाई कर चुके हैं. एक दूसरे का क्या होता है, कंजुगेट होता है. और यू कैन राइट ओमेगा कंजुगेट, सॉरी ओमेगा ओमेगा का कंजुगेट ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा यू कैन राइट ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट, जो भी है. तो 1 बाय ओमेगा क्या लिख सकते हो? वन बाय ओमेगा को क्या लिख सकते हो? ओमेगा क्यूब क्या हुआ? ओमेगा क्यूब इज द 1, तो 1 बाय ओमेगा ओमेगा क्या स्क्वायर, लिख सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर. और 1 बाय ओमेगा स्क्वायर यू कैन राइट इसका मॉडुलस क्या होगा? इसका मॉडुलस क्या होगा? -हाफ प्लस √3/2 आई का मॉडुलस क्या होगा? 1. 1 होगा सर. 1 होगा. तो ओमेगा का मॉडुलस क्या होगा? 1. That also you can write omega modulus to the power n. Also you can write omega power n का मॉडुलस. मैंने बताया था ना, मॉडुलस में से इंटरचेंज होता है. z to the power n का मॉडुलस you can write mod z to the power n. तो वही यूज किया. तो कोई भी ओमेगा पावर रखो, उसका मॉडुलस ऑलवेज 1 होगा. आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा कितना? ओमेगा को मैंने रखा -हाफ प्लस √3/2 आई. तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा? हम्म? इसका आर्गुमेंट क्या होगा? सॉरी 2π/3. 2π/3. ये पॉइंट कहाँ पे रहता है? इसका पॉइंट क्या होता है? -हाफ प्लस, सॉरी -हाफ कमा √3/2. तो पॉइंट लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? सेकंड Second. क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है? पाई माइनस थीटा. पाई माइनस थीटा. तो इसका आर्गुमेंट होगा पाई माइनस थीटा. व्हाट इज द थीटा? tan इनवर्स y बाई एक्स. नो, tan इनवर्स y/x का मॉड ऑफ y/x. हाँ सर, मतलब तो tan इनवर्स y/x, व्हाट इज द y/x? √3. √3. √3. मॉडुलस, मॉडुलस की वजह से √3 होगा, अदरवाइज -√3 होना चाहिए. ठीक है. tan इनवर्स √3 कौन सा वैल्यू?
60 डिग्री तो 60 डिग्री पाई पाई बाय बाय 3 तो पाई माइनस पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 तो आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा हुआ 2 पाई बाय 3। तो आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? -2 पाई बाय 3। -2 पाई बाय 3 बोलो, नहीं तो 4 पाई बाय 3 बोलो। प्रिंसिपल आर्गुमेंट -2 पाई बाय 3। आर्गुमेंट ऑफ 2 पाई बाय 3, सॉरी 4 पाई बाय 3 बोल सकते हो, और -2 पाई बाय 3 बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने पॉइंट के हिसाब से नहीं सोच, मतलब ये क्या पॉइंट के हिसाब से देखोगे तो क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो आर्गुमेंट ये होगा। आप ऐसे बोल सकते हो, नहीं तो ऐसे बोल सकते हो आर्गुमेंट, बट प्रिंसिपल आर्गुमेंट ओनली -2 पाई बाय 3। बट मैंने इसी हिसाब से सोचा कि आर्गुमेंट ऑफ z टू द पावर n, आर्गुमेंट ऑफ z टू द पावर n कितना होता है? आर्गुमेंट ऑफ z पावर n कितना होता है? n times argument of z. n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z। तो आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना होगा? 2 इंटू टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा। हाँ 2 इंटू आर्ग्यूमेंट 2 इंटू आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा मतलब इसका डबल होगा, तो 4 पाई बाय 3 आर्गुमेंट होगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछा जाएगा -2 पाई बाय 3। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो ईच एंड एवरी रूट का मॉडुलस 1 का मॉडुलस 1, ईच एंड एवरी रूट का मॉडुलस 1 मिला। आर्गुमेंट, अच्छा 1 का आर्गुमेंट कितना होता है? 0। 0। इसका मतलब वैसे मिला, एक पॉइंट मिला 1,0, एक पॉइंट मिला ओमेगा जो 120 डिग्री कर रहा है ओरिजिन के साथ, एंड इसका मैग्नीट्यूड 1, और एक मिला ओमेगा स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड 1, और ये 120 डिग्री ऐसे कर रहा है। तो ये तीनों को लेके इफ आई मेक वन ट्रायंगल, तो ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होगा? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस। सर 2 इक्वल हो गया ना साइड्स। अच्छा, ये तीनों को लेके सर्कल भी बना सकते हैं। हाँ सर। यस सर अच्छा, इसका मतलब ये जो सर्कल हुआ वो सर्कम सर्कल होगा। हाँ सर सेंटर पे कितना एंगल दे रहा है? यहाँ पे कितना एंगल हुआ? 120। 120 तो इधर कितना एंगल होगा? 60 इधर कितना एंगल हुआ? वो भी 120 हुआ। हाँ तो मतलब ये साइड में भी 60 होगा। यस सर तो ये आइसोसेलेस बोल रहे थे, फिर 60 भी इधर हो इक्विलेटरल गया, तो क्या हो गया? इक्विलैटरल है, हाँ इक्विलेटरल सर। ट्रायंगल। और ये जो पॉइंट है -1/2 कमा √3/2, ये पॉइंट -1/2 माइनस √3/2, तो साइड का लेंथ कितना होगा? इस साइड का लेंथ कितना होगा? √3। √3। इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा? ये √3/2 होगा, ये भी √3/2 होगा, तो साइड का लेंथ होगा √3।
तो 7 और 8 दो निकाल सकते हैं। 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 स्क्वायर लाइज ऑन ए, ये जो सर्कल होगा उसको कौन सा सर्कल बोलेंगे? इसका रेडियस क्या हुआ? यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल लाइज ऑन ए यूनिट सर्कल, क्योंकि रेडियस 1 हुआ था। व्हिच सेंटर इज एट origin. ओके। और एक मिला 1 स्क्वायर एट द vertices of an equilateral triangle, whose side length is √3। ठीक है, जस्ट राइट डाउन, यहाँ से मैंने किया ना, राइट डाउन।
डन। 2 मिनट सर। सिंप्लीफाई a plus b into a omega plus b omega square whole into a omega square plus b omega. मिला? Sir, 1 minute.
सर हो गया। क्या मिला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। Yes, it is a cube plus b cube. This is correct one. With a plus b as it is रखो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो. If you multiply these two, a omega into a omega square कितना ए होगा? ओमेगा क्यूब a omega cube, a omega cube कि a ए square स्क्वायर omega. ओमेगा क्यूब Omega cube कितना होता है? 1। 1 Then ये होगा ab omega square. ये होगा ab omega raised to 4 plus b omega square into b omega cube. Sorry, b omega. That is बेस b square omega cube. है ना? ओमेगा 4 को ओमेगा लिख सकते हैं ना? तो ये हुआ a स्क्वायर. ये दोनों से मैं ए बी कॉमन रखूंगा तो आपको क्या मिलेगा? ये हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? ओमेगा क्यूब 1 -1। -1 ए स्क्वायर तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ये किसका फॉर्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यू प्लस बी. तो चाहो तो ये दो नोट कर सकते हो आप. एक होता है these are the results, so you can use directly. फॉर एंट्रेंस केस बोर्ड में यूज मत करना. बोर्ड में आपको ऐसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. ए प्लस बी इंटू ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा. तो डायरेक्टली यू कैन राइट ए क्यूब प्लस बी क्यूब. एंड इफ इट इज माइनस में होगा तो ए माइनस बी इंटू ए ओमेगा माइनस बी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए ओमेगा स्क्वायर माइनस बी ओमेगा. प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस होगा. यू गेट ए क्यूब माइनस बी क्यूब. समझा? तो these are the results, हाँ? और एक सिंप्लीफाई करो. ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा. सिंप्लीफाई दिस वन.
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। -3bc भी आएगा सर लास्ट में। यस, इट इज ए प्लस बी प्लस सी। आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसका फॉर्मूला था? इट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस, ये भी एक रिजल्ट है, इसको याद रखना है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को आप ऐसे 3 फैक्टर्स बना सकते हो, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। सर 1 सेकंड ऊपर करो ना थोड़ा। Solve this question.
कितने -π/3 सर हम्म फर्स्ट का -π/6 ओके तो फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। आपका क्वेश्चन है कि दिस इज योर क्वेश्चन। तो टेक आर्गुमेंट बोथ द साइड्स। टेक आर्गुमेंट बोथ द साइड्स। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 क्या होता है? ये मैं z1 मान रहा हूँ, इसको z2 मान रहा हूँ। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ 2 माइनस 2√3i स्क्वायर इज इक्वल टू इधर भी z1 इंटू z2। तो ये होगा आर्गुमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्गुमेंट ऑफ √3 प्लस आयोटा टू द पावर 4। am I करेक्ट? यस सर। इसमें क्या कर सकते हैं? आर्गुमेंट ऑफ z टू द पावर n। आप प्रॉपर्टीज के साथ जाइए। ओके इसको डोंट ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस थिंग। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। ओके तो आप प्रॉपर्टीज यूज प्रॉपर्टीज। तो आर्गुमेंट ऑफ z टू द पावर n क्या होगा? 2 आर्गुमेंट ऑफ 2 माइनस 2√3 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ आयोटा प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू आर्गुमेंट ऑफ √3 प्लस। अच्छा इसका आर्गुमेंट कितना होता है? आर्गुमेंट ऑफ 2 माइनस 2√3i इज व्हाट? π/3 ये पॉइंट कहाँ पे है? 2π/3 ये पॉइंट कहाँ पे है? थर्ड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट। नहीं सर, फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या हो सकता है? -θ तो आपको π/3 कहाँ से मिल रहा है? 2π/3 कहाँ से मिल रहा है? आप पॉइंट -π/3 आपका पॉइंट तो इधर रहा। तो आप आर्गुमेंट ऐसे बोलो कि ऐसे बोलो चलेगा। ये एंगल करोगे तो -θ, ये एंगल करोगे तो 2π-θ। बट आपको कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है, किसी को सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे आ जाता है? 2π/3 मतलब आपका सेकंड क्वाड्रेंट एंगल होना चाहिए। 5/3 मतलब आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आना चाहिए। -π/3 ये होगा बिकॉज ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट, ये होगा -θ which is minus tan inverse y/x का मॉड, तो √3 which is -π/3। आप पॉइंट को कहीं पे रिप्लेस कर नहीं पाओगे। पॉइंट एज इट इज, आप सिर्फ आपका रोटेशन चेंज करोगे। आयोटा का आर्गुमेंट कितना होता है? π/2 π/2। आर्गुमेंट ऑफ √3 प्लस आई कितना होगा? π/6 π/6। तो ये हो गया 2π/3 120, ये प्लस 90 कितना हुआ? 210
और ये आपका अगेन 120, 330 डिग्री. That implies argument of z became 330 डिग्री. बट क्वेश्चन क्या है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछ रहा है. 330 डिग्री आर्गुमेंट होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं होगा. प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? 330 डिग्री माइनस माइनस थीटा ना, तो ये कितना एंगल होगा? ये जब 330 होगा, ये कितना होगा? 30 माइनस 30. तो -30 इसके रोटेशन के साथ. तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट z इज द -30 डिग्री और -5/6. कैलकुलेशन को ठीक से करो. यूज प्रॉपर्टीज रादर देन सिंप्लीफाई. आप सिंप्लीफाई करोगे तो बहुत टाइम होता है. मतलब वो पावर 4 निकालना, पावर 2 निकालना, अवॉइड दैट थिंग. ठीक है. सेकंड वन किसी को मिला? नहीं सर, करना पड़ेगा 2 मिनट. ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसको बताना. ओके सर. मेरा क्लास है. चलो, सर होमवर्क क्या है? होमवर्क अभी स्टार्ट कर दो. बुक ये आपका मॉड्यूल से स्टार्ट करो. अभी हम मॉडुलस, कंजुगेट, आर्गुमेंट, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यहाँ तक हम किए. उसके ऊपर जितना क्वेश्चन आप करते जाओ, क्योंकि एट ए टाइम आपको पूरा यूनिटाइज नहीं है, मतलब आपका इन चैप्टर्स नहीं है, सीधा एक्सरसाइज दिया गया, एक साथ आपके 4 आ जाएगा. आप कोई भी एक्सरसाइज उठाओ, जितने पढ़ा हुआ है उसके बेस्ट जितना क्वेश्चन आ रहा है करो. ओके सर. ठीक है, ठीक है. चलो. बाय सर. थैंक यू सर. थैंक यू, बाय.